महर्षि जमदग्नि की हत्या किसने की? भगवान परशुराम। एक पुत्र जब अपने पिता के पास लौटा तो आश्रम में सन्नाटा था। माँ की चीखें गूंज रही थी और धरती पर पड़े थे महर्षि जमदग्नि। आखिर किसने एक महान ऋषि की हत्या की और कैसे इस घटना ने भगवान परशुराम को इतिहास का सबसे बड़ा धर्मयोद्धा बना दिया? आइए जानते हैं। महर्षि जमदग्नि की हत्या और भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा, आश्रम की शांति से पहले का तूफान। पिछले भाग में आपने देखा कि सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन अपने अहंकार में महर्षि जमदग्नि के आश्रम से दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले गया, लेकिन भगवान परशुराम ने उसका पीछा किया और धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। परंपरागत कथाओं के अनुसार उन्होंने कामधेनु को वापस आश्रम पहुंचा दिया। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। राजा तो मारा गया था, लेकिन उसका अहंकार अभी जीवित था, क्योंकि उसके पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग में जल रहे थे। उनकी आंखों में न्याय नहीं, केवल प्रतिशोध था। बदले की आग, राजमहल में शोक का वातावरण था। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र बार बार यही कह रहे थे, जिस ब्राह्मण के पुत्र ने हमारे पिता का वध किया है उसे इसका दंड मिलेगा। लेकिन वे जानते थे कि भगवान परशुराम अद्भुत योद्धा है। सीधे युद्ध में उन्हें हराना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने कायरता का मार्ग चुना। उन्होंने निश्चय किया कि जब परशुराम आश्रम में नहीं होंगे तभी हमला करेंगे। यही वो क्षण था जहां प्रतिशोध ने धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण। एक दिन भगवान परशुराम वन में गए हुए थे। आश्रम में केवल महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका और आश्रमवासी थे। उसी समय कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र बड़ी सेना लेकर आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि उस समय ध्यान और यज्ञ में लीन थे। उन्होंने किसी का अपकार नहीं किया था, उन्होंने किसी के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाया था। फिर भी प्रतिशोध से अंधे राजकुमारों ने उन पर हमला कर दिया। पारंपरिक कथाओं के अनुसार उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी और आश्रम को नष्ट कर दिया। माता रेणुका विलाप करती रह गई। आश्रम का वातावरण शोक में डूब गया। माँ की पुकार। कुछ समय बाद भगवान परशुराम आश्रम लौटे। उन्होंने देख, जहाँ वेदों का स्वर गूंजता था वहाँ आज सन्नाटा था। जहाँ यज्ञ की अग्नि जलती थी वहाँ राख बिखरी हुई थी और आश्रम के बीचों बीच उनके पिता निश्चल पड़े थे। माता रेणुका रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पिता ने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी अधर्म ने उन्हें नहीं छोड़ा। उस क्षण एक पुत्र का हृदय टूट गया। शोक से संकल्प तक। भगवान परशुराम अपने पिता के चरणों में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे धर्म की रक्षा का संकल्प बन रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रतिज्ञा की, जब तक पृथ्वी अत्याचारियों से मुक्त नहीं होगी तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। जो भी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, जो भी निर्दोषों पर अत्याचार करेगा, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ये प्रतिज्ञा किसी जाति या वंश के विरुद्ध नहीं थी, यह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध थी। परशुराम के क्रोध का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग भगवान परशुराम के क्रोध को केवल हिंसा के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि उनका क्रोध व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं था, वो धर्म की रक्षा के लिए था। उन्होंने शस्त्र इसलिए उठाया क्योंकि निर्दोषों की रक्षा करना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। आज के जीवन से जुड़ी सीख। आज भी समाज में अन्याय कई रूपों में दिखाई देता है, कभी झूठ के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में, कभी किसी कमजोर का अधिकार छीनने के रूप में। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय देखकर मौन रहना भी अधर्म को बढ़ावा देता है, लेकिन उसका विरोध हमेशा धर्म, विवेक और न्याय के मार्ग से होना चाहिए। क्रोध तभी उचित है जब उसका उद्देश्य समाज की रक्षा हो, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध। इस भाग की सीख। धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती, सबसे पहले वो सत्य, साहस और न्याय के प्रति अडिग रहने से होती है। जब अत्याचार सीमा पार कर जाए तब उसका विरोध करना भी धर्म है। अगले भाग में देखिए कैसे भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को युद्ध की चुनौती दी। क्या वास्तव में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी शासकों से मुक्त किया? इस प्रसिद्ध कथा के पीछे की परंपरागत मान्यता क्या कहती है, जानिए अगले भाग में। धन्यवाद।